नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। बांदा कमासन थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार की रात खेत की रखवाली कर रहे एक अधेड़ किसान की अज्ञात कारणों से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की खबर से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव के बगल में अपने खेत है, वहाँ पे ट्यूबवेल है, वहाँ पे मूंग की फसल बोई थी, उसकी रखवाली करने रोज जाते थे। कल भी गए। सुबह जब लोग बाग वहाँ से निकले लाइटिंग वाइटिंग के लिए, तो उन्होंने देखा कि मेड़ के नीचे पड़े। घर में संदेशा भिजवाया गया, ये हुआ कि बेहोश हैं। भाई लेके, छोटा वाला भाई लेके इनको प्राथमिक स्वास्थ्य कमासन लेके गया। वहाँ जब डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने जो है मृत घोषित कर दिया। जी भैया, क्या मृतक के कुछ कर्ज है? कर्जे हाँ, बैंक से किसी कर्ज है, तमाम और कर्ज है। बैंक का कितना होगा? अब बैंक का समथिंग जो 5 लाख रुपए कर्ज है। 5 लाख का। और सूदखोरों का? नहीं, सूदखोरों का तो नहीं, बैंक का कर्ज है। सूदखोरों का नहीं है। बांदा से सीनू संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा की परसिया तहसील से बाल मजदूरी कराने का मामला सामने आया है। 8 साल के नाबालिग बच्चे की परवरिश के नाम पर बीते 1 साल से घर का काम कराने का आरोप पूर्व जनपद सदस्य पर है। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज भी बाल अधिकारी का खनन हो रहा है। कई ऐसे मामले हैं। देश में ऐसा ही एक मामला छिंदवाड़ा के परसिया तहसील से सामने आया है। क्या करवाते थे बेटा वहाँ पर? भैंसी भूस को। और बस। और क्या क्या करते थे बेटा आपके साथ? डांटते भी है। अच्छा, कितने बार मारे बेटा तेरे को? ने दो भी है, उसका बेटा नहीं। घर में आपसे और क्या क्या काम करवाते थे? गोबर फेंकवाते थे, सानी बनवाते थे, भैंसी को। तो आपको क्या उनने घर में ही रखे थे? हाँ। आपके पिताजी घर में जाने देते थे वो? नहीं। क्या बोलते थे बेटा वहाँ जाने के लिए पिताजी को? जाता हूँ तो बुला लेते थे चमकर। तो ऐसा क्या कारण था कि उनने आपके बेटे को रखा हुआ था उनके पास में, और आपने क्यों जाने दिया अपने बेटे को? उनने बोले कि मेरी मिसेज खत्म हो गई, हम पालेंगे, पढ़ाएं लिखाएंगी। तो फिर क्या बताया आपके बेटे ने आपको? वो आज बताया उसने कि लौट रहा है मेरे को और भगा रहा है। क्यों भगा रहे हैं? जिंदा रखते बोले काम न कर रहा है। कितने साल से आपका बेटा वहाँ काम कर रहा था? 2 साल हो गए। इसकी शिकायत आपने कहीं नहीं की? नहीं किया। कि एक नाबालिग बच्चे को आप वहाँ पर, जिसकी उम्र ही नहीं है और वो वहाँ काम कर रहा है, इसकी शिकायत आपने कहीं की? नहीं किया। क्यों नहीं की थी? सर बोले अपना बेटा सही घर जैसे रहता है, आपने ध्यान न दिया। अब क्या हो गया था ऐसा? अब वो लड़का रोत मेरे को बताने लगा कि ऐसी ऐसी बात हो गई। क्या बात हो गई? लौट रहा है मेरे को, भगा रहा है। और क्या बताया आपके बेटे ने कि क्या? पहले चराई निवासी महाचंद का फोन चल रहा है, एक कंप्लेंट कि इनके बेटे जो 10 साल वो गाँव के रहने वाले से मजदूरी करने जाता था और उसको 1 साल से इतने मजदूरी का पैसा नहीं दिया। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई, इसमें जाँच कर अध्ययन कार्रवाई किया जाए। छिंदवाड़ा से सीनियर संवाददाता संदीप हेड़ाऊ की रिपोर्ट। जौनपुर बरसठी के पुरेसवा गांव में बीती रात में अज्ञात कारणों से लगभग 12 बजे के आसपास राम निरंजन पाल के छप्पर में आग लगने से 16 बकरियां जलकर राख हो गईं। 155 रुपए नगद तथा अनाज भी आग में जल गए। घर के सभी लोग बाहर सोए थे और जब काफी देर बाद नींद खुली तो देखा कि मड़हे जल रहे थे। शोर मचाने पर ग्रामीण पहुंचे और आग बुझाने लगे। तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वहीं सूचना पर राजस्व कर्मी निरीक्षण करने पहुंचे हैं और सुबह की घटना की सूचना एसडीएम व तहसीलदार को दी गई है। चंद्र प्रकाश, यह जो आग लगी है, बकरियां जली हैं, यह आपकी थी कि आपके भाई की? हमारे बड़े भाई की। क्या नाम है उनका? राम निरंजन। तो आग कैसे लगी थी? रात अचानक लगी थी। कितने बजे के लगभग? 12 बजे। कितना नुकसान हुआ आपका? 17 बकरी थी, उसमें जो है 2-4 कुंटल गेहूँ था, 2 कुंटल चावल, और उसमें पैसा था 5,500। 5,500 रुपया भी था। हाँ। तो 17 जल गई बकरी को, कोई बची है? एक बची है। एक बची है? हाँ। अच्छा, वो भी जल चुकी है। वो भी जल चुकी है। हाँ। तो
सूचना आप लोगों ने उच्च अधिकारियों को दिया? 100 नंबर पे फोन किया। 100 नंबर पे? हाँ पुलिस आई थी रात? हाँ, रात में पुलिस आई। जौनपुर से सीनियर संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के सुबासरा क्षेत्र में मजदूरी करने के लिए गए ये लोग दिल्ली में रहकर मजदूरी करने वाले लोग, जिसमें एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव एवं उसकी पत्नी एवं साथ में भाई एवं भाई की पत्नी भी थी। ये सभी लोग 4 तारीख को रात्रि में शामगढ़ स्टेशन पर ट्रेन से उतरे। मेडिकल होने के बाद सुबासरा अपने घर के लिए चले गए। दिल्ली से आए लोगों में एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे सुबासरा क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। एक व्यक्ति है 50 वर्ष की उम्र के, पारदी समुदाय के हैं और दिल्ली से डिलक्स ट्रेन से 4:30 बजे बैठ के 3 तारीख को बैठे थे और 4 तारीख को यहाँ उतरे थे। वो पॉजिटिव आए, उनको शिफ्ट कर दिया है मंदसौर और हॉस्पिटल में। उनके साथ में उनकी पत्नी और उनका एक भाई और भाई की पत्नी, 3 लोग और आए थे। तो उनको भी मंदसौर क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कर दिया है। वो पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करके पूरा चारों तरफ से सील कर दिया है। और उनके जो फर्स्ट और सेकंड कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसके बारे में हम लगातार तस्दीक कर रहे हैं और पता कर रहे हैं। मंदसौर से कैमरा पर्सन मुकेश नील के साथ महेश अरोरा की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के दौरान भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते जनपद पुलिस बदमाशों पर काल बनकर टूट रही है। जनपद में देर रात्रि 1 घंटे के अंदर पुलिस और बदमाशों के बीच 2 अलग-अलग थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई। पहली मुठभेड़ शहर कोतवाली क्षेत्र के शामली बाईपास रोड पर चेकिंग के दौरान हुई, जिसमें पुलिस को गोली लगने से हिस्ट्री शीटर बदमाश चुन्नू घायल हो गया। वहीं घायल बदमाश से तमंचा, बाइक व कारतूस बरामद हुए हैं, तो वहीं बदमाश पर लूट, गौकशी, हत्या के 24 मुकदमे दर्ज हैं। सर, पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या था? ये 50,000 का रिवॉर्डेड क्रिमिनल था। हमारे यहाँ से भी 25,000 का रिवॉर्डेड क्रिमिनल था अनिल। ये लखनऊ में मोहनलालगंज की हत्या में वांछित था और हमारे यहाँ भी जो है वो हत्या हुई थी, जिसमें सौरभ गोटी का घायल हुआ था। उसमें भी इसने प्रशांत चौधरी को गोली मार दी थी। उस मामले में वांछित चल रहा था। हमारी बुढ़ाना पुलिस ने जो है इसको खतौली तिराहे के पास से अरेस्ट किया था। आला कत्ल की रिकवरी के लिए मिंडकाली के जंगल के पास इसने जहाँ छिपाया था वहाँ पुलिस आई हुई थी। यहाँ पर आकर के ये इसने हमारे एक सब इंस्पेक्टर से बरामदगी कराने के बाद इसने रिवॉल्वर पिस्टल छीन ली और उसके बाद ये भागने लगा एक के खेत में और उसके बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसमें हमारे चौकी इंचार्ज की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है और एक बाएं हाथ में गोली लगी है। ये बहुत शातिर किस्म का अपराधी है। इस पर हम जैसा कि मैंने बताया कि इस पर रिवॉर्डेड क्रिमिनल था ये, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है और हमारी पुलिस टीम ने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। और इसका आपराधिक इतिहास कम से कम इसके ऊपर 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं जो अभी तक हमारी जानकारी में है। अभी और आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। मुजफ्फरनगर से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।